जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हिंदू नववर्ष की सभी दोस्तों को शुभकामनाएं और माता रानी सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली दे। और गुड़ी पड़वा की भी सबको शुभकामनाएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में हमारा क्या व्यू रह सकता है और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और FII का हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़िएगा, जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर हमारे साथ सेटअप कोई बना होगा और हमने लिया होगा, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट से यूएस प्रेसिडेंट का जो बयान आया कि वो लोग 2 तारीख से रेसिप्रोकल टैरिफ तो 100% लगाएंगे, पर उसके अलावा वो ऑटो सेक्टर, मेटल और फार्मा, इन तीनों चीज़ों पे भी अलग से टैरिफ लगाएंगे। ऑटो पे तो उन्होंने पहले ही 25% लगा दिया है, बाकी 2 चीज़ों में भी वो 2 तारीख के बाद लगाने की सोच रहे हैं। तो इसी वजह से अमेरिकन के जो जानकार लोग हैं उनका अनुमान है कि अगर ये टैरिफ लगा तो आने वाले समय में अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। तो उसकी फियर की वजह से फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट हम देखते हैं तो डाउ जोन्स लगभग 715 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ और नास्डेक्स लगभग 2.5 पॉइंट के ऊपर 2.5% के ऊपर डाउन क्लोज हुआ। अभी आज के दिन अगर हम देखते हैं तो यूएस फ्यूचर भी 95 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है और यूएस 100 लगभग 150 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है। तो ये टैरिफ का जो खतरा है और रिसेशन का खतरा है, उसी वजह से मार्केट 2 दिन से डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं। अभी हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ज़्यादातर मार्केट 1.5 से 1.25% के ऊपर डाउन चल रहे हैं ऑलरेडी आज के दिन, मतलब मंडे के दिन। और अगर हम यूरोपियन मार्केट देखते हैं तो अभी के टाइम में यूरोपियन मार्केट लगभग 1.5% के ऊपर ही ज़्यादातर सभी क्लोजिंग हो रहे हैं या चालू है। अभी हम फ्राइडे का जो FII का डेटा है वो देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन FII ने कैश मार्केट में 4352 करोड़ की सेलिंग की है। सामने DII ने कैश मार्केट में 7646 करोड़ की बाइंग की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 3116 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 19547 करोड़ की सेलिंग की है। और FII ने स्टॉक फ्यूचर में भी 2337 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में भी FII ने 3018 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये टोटल डेटा है, मुझे टोटल नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और अभी हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.78 जो कि बियरिश है, और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू हम देखते हैं तो वो भी 0.99 है, वो भी बियरिश है। अभी हम
ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हमको लगभग फ्राइडे के दिन से हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन से अभी तक गिफ्ट निफ्टी लगभग 250 पॉइंट डाउन चल रहा है, 260 पॉइंट डाउन दिख रहा है। अभी कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी देखते हैं। तो अगर निफ्टी हम लोग अगर डे कैंडल करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी इस बॉक्स के अंदर सस्टेन होने में कामयाब रहा। हम लोग देखते हैं तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर सस्टेन हुआ है। अभी कल के दिन अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, ये लेवल कौन सा है, 23,370 से 80 का, ये एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 23,260 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 23,160-70 के करीब। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर ये निफ्टी को हम 15 मिनट चार्ट में लाते हैं तो एग्जैक्ट 23,420-30 के पास एक ईएमए आता है 200 मूविंग एवरेज का, उसको वो ब्रेक कर देगा। तो ज़्यादा सेलिंग का उसके नीचे ही हम लोग देख सकते हैं। और अगर निफ्टी 23,670 60-70 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 23,720 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 23,780-90 के करीब। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बैंक में भी अभी एक सिमिलर केस ही है। अगर आप डे कैंडल देखते हैं तो ये दो लेवल अपने पास आते हैं, 50,750 से 80 का लेवल एक आता है, और ऊपर का लेवल आता है 52,050 का। जब तक इस रेंज में है सेफ है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। बट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 50,750 से 800 का लेवल, अगर वो ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम डे कैंडल के तौर पे 50,380 के करीब का पहला टारगेट ले सकते हैं। बट डे कैंडल में अगर 15 मिनट चार्ट करते हैं तो अगर 750 के नीचे ड्रिफ्ट हुआ तो फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 50,520 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 50,370 का, और तीसरा टारगेट हम ले सकते हैं 50,250 का। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी
इस लेवल को पार करता है 51,800 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 52,049 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 52,200 का। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, अभी मिड कैप निफ्टी में भी सिमिलर केस है। ये बॉक्स जब तक इस बॉक्स के अंदर है वो साइडवेज रहेगा, और जितना अगर साइडवेज रहा उतना हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये बॉक्स मतलब इस लेवल के नीचे 11,420 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी फिसलता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,350-60 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,280-90 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 11,560-70 का लेवल, मतलब ये लेवल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में एक बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,600 के करीब, 600 से 620 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,650 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस में भी एक सिमिलर ही केस है कि इस बॉक्स के ऊपर नीचे जो भी लेवल ब्रेक करेगा उसके ऊपर फिन निफ्टी वर्कआउट करेगा। अगर फिन निफ्टी 24,750 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,670-80 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,530 के करीब का। और अगर फिन निफ्टी 25,160-70 का लेवल ब्रेक करता है, थोड़ा उसका लेवल शिफ्ट हुआ है, इसके ऊपर 80 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,450 40-50 के करीब। सेंसेक्स, अभी सेंसेक्स में भी जो फ्राइडे के दिन था उसी लेवल को एक हम बॉक्स के तौर पे बनाते हैं, तो ये परफेक्ट लेवल आता है उसका। ये बॉक्स के ऊपर हम बाय कर सकते हैं 77,800 के ऊपर, और अगर 77,040 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर 77,040 का लेवल ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 76,800 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 76,550 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम सेल कर सकते हैं। कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर 77,800 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं
77,050 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 78,500 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं। वापिस एक बार सेंसेक्स का चार्ट आप समझ लीजिएगा। अगर 77,800 के ऊपर निकलता है तो हम बाय का ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 78,053 का, और सेकंड टारगेट ले सकते हैं 78,550 के करीब का। और अगर 77,040 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 76,800 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 76,550 का। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।